हाँ भाई, हमने कल कहाँ तक किया था? हमने एरोमेटिक एमीन की रासायनिक विधियां शुरू की थी, जिसके अंदर हमने नाइट्रीकरण को पढ़ लिया था। मतलब एक कर लिया हमने, आज बात करेंगे हम दूसरे की। दूसरा क्या हो गया भाई? ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन। ब्रोमीनीकरण के लिए आपको क्या करना है भाई? सीधे ब्रोमीन से क्रिया करवानी है। ठीक, ये जो ब्रोमीनीकरण है ना, हम दो प्रकार से करेंगे। ये मेरे पास कोई एरोमेटिक एमीन था, ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया भाई? एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो? ब्रोमीन जल के साथ में इसकी क्रिया करवा दो, ब्रोमीन वाटर के साथ में क्रिया करवा दो। तो हमने फिनॉल की भी क्रिया करवाई थी ब्रोमीन जल के साथ में। कैसे क्रिया होती है भाई? ऑर्थो पर, पैरा पर, दोनों ऑर्थो पर और इस पैरा पर जाकर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का आपको एक क्या मिलेगा भाई? प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा और नीचे भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इधर की तरफ भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इस प्रकार का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। बी में क्या करेंगे हम? बी में हम नॉर्मल ब्रोमीन से क्रिया करवाएंगे, लेकिन कौन से माध्यम में क्रिया करवाएंगे भाई? अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाएंगे। दूसरे में ब्रोमीन से क्रिया करवानी है, लेकिन कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। अब मैंने कल ही बताया है, जब एल्कीन की अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाओगे तो यह यहाँ पर अटैक करेगा H+, तो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो बचाना है, इसके लिए पहले से किससे क्रिया करवानी पड़ेगी? हमें अम्ल क्लोराइड से क्रिया करवानी पड़ेगी, COCl से क्रिया करवानी पड़ेगी। पता ही है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, बोलो कौन बाहर निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो कुछ हमें इस प्रकार का मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे अब करवा दो आप ब्रोमीन से क्रिया। ये मैंने ब्रोमीन से क्रिया करवा दी, नॉर्मल ब्रोमीन है, यहाँ तो ब्रोमीन जल रहा, यहाँ पर हमने नॉर्मल ब्रोमीन से क्रिया करवाई है। एक बार ऑर्थो पर जोड़ दो, एक बार आपको पैरा पर जोड़ देना है। ये लो, मैंने भाई पहले मैंने कहा जोड़ दिया, इसको ऑर्थो पर जोड़ दिया। अब मैंने कहा जोड़ दिया? अब मैंने इसको पैरा पर जोड़ दिया। ठीक, जुड़ गया। अब हमें इसे हटाना है, तो क्या करना है भाई? एक ही तरीका है, आप इसका क्या करवा दो? जल अपघटन करवा दो। ये H और ये OH हो जाएगा। बोलो यहाँ से कौन बाहर निकल गया? CsP, COOH। बदले में H यहाँ आएगा तो कौन सा ग्रुप बनेगा? NH2 ग्रुप बनेगा। इधर की तरफ भी सेम काम करना है। आपको किससे क्रिया करवानी है? जल से क्रिया करवानी है। ये तो H और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। यहाँ से भी कौन बाहर निकल जाएगा? एसिड बाहर निकल जाएगा और बदले में आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा भाई? कुछ इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो मिला नहीं मिला? मिल गया। ये हो गई ब्रोमीनीकरण। अगली क्या करवा दिया हमने? सल्फोनीकरण करवा दिया। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करवा दिया हमने। कैसे करवाएंगे भाई सल्फोनेशन? देखना ध्यान से। ये तो था हमारे पास एमीन, ये क्या था हमारे पास? एमीन था, एमीन। इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी भाई? H2SO4 के साथ भी क्रिया करवा दी। H2SO4 को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो मेरे यहाँ से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये H+ और ये माइनस, ठीक है भाई? ये H+ ने इस एमीन पर अटैक किया, H+ ने इस एमीन पर अटैक कर दिया, और ये जुड़ गया, NH3 बन गया। यहाँ पर आपको पता है प्लस आएगा, इस प्लस पर कौन अटैक कर देगा? HSO4 अटैक कर देगा। देखो यहाँ से HSO4 इस प्रकार से इस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। अगली स्थिति में इस पूरे प्रोडक्ट से कौन बाहर निकल गया? जल बाहर निकल गया है, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाते हैं भाई
फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये तो हो जाएगा NH, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में ये हो गया SO3 और यहाँ पर ये हो गया H। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 थे, टोटल 4 थे, 2 बाहर निकल गए, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, 3 रह गए, एक बाहर निकल गया। बोलो बना कि नहीं बना? ठीक। अगली कंडीशन में आप इसको क्या कर दो? गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो आप इसको। जब आप इसको गर्म कर दोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये तो चला गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये NH2 और ये क्या हो गया? SO3H हो गया। इसको थोड़ा और गर्म कर दोगे तो आपको पता है यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का। ये तो NH2 और ये कहाँ गया भाई? SO3H कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार के सल्फोनीकरण में आपको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे भाई? प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। लिख लो बराबर। ये तो होता है ऑर्थोलिटिक अम्ल और ये होता है सल्फेनिलिक अम्ल। सल्फेनिलिक अम्ल ठीक है, जल्दी करो भाई। जल्दी करो। अब देखो फॉरवर्ड देखो, आगे क्वेश्चन आता है, ये जो सल्फेनिलिक अम्ल होता है ना, ये उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। मतलब ना तो अम्लीय प्रकृति दिखाता और ना ही यह क्षारीय प्रकृति दिखाता। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है? H+ को देना। बोलो यहाँ पर SO3H सल्फोनिक अम्ल है, अम्ल क्या देता है? H+। तो मतलब इसको किसको बाहर निकालना चाहिए था यहाँ से? ये माइनस, और इसको किसको बाहर निकाल लेना चाहिए था? H+ को बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं निकालता। मतलब अम्लीय प्रकृति की प्रकृति ऐसे नहीं करता। लेकिन और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं। अगर मैं इसको इस पर H+ का अधिक करवा दूं तो यहाँ पर NH3+ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनाया भी हमने। जब कोई भी H+ को ग्रहण करता है तो क्षारीय प्रकृति, H+ को देना तो अम्लीय प्रकृति होती है और H+ को ग्रहण करना क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम इनको बहुत अच्छी तरह से। तब आप ये फिलहाल ध्यान रखो, H+ को देना अम्लीय प्रकृति, H+ को ग्रहण करना क्षारीय प्रकृति होती है। मतलब यहाँ से तो क्षारीय प्रकृति दिखानी चाहिए थी और यहाँ से इसको क्या दिखाना चाहिए था? अम्लीय प्रकृति दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि देखो सर, ये जो यहाँ का H होता है ना, ये यहाँ से निकलकर कहाँ चला जाता है? ऊपर के एमीन पर चला जाता है। इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ये जो आपका नॉर्मल था ना, इस प्रकार का नॉर्मल NH2 और यहाँ पे ये जो ऐसा था, यहाँ से H+ निकलकर यहाँ पर चला जाता है। इस प्रकार की संरचना में चला जाता है। अब बताओ क्या यहाँ पर H+ बचा? क्या नहीं बचा? तो देगा क्या H+? नहीं देगा, यही नहीं तो देगा नहीं कहां से? क्या यहाँ पर कोई भी Lp बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि यहाँ का H+ यहाँ आ गया। तो क्या अब ये और H+ ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की संरचना में यह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H+ लेता भी नहीं है, यहाँ पर H+ नहीं है तो H+ देता भी नहीं है। इस वजह से यह तो ना तो अम्ल की तरह और ना ही क्षार की तरह, इस वजह से यह उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के संरचना में परिवर्तित हो जाने के कारण लिख लो इसके नीचे, सल्फेनिलिक अम्ल उदासीन प्रकृति का होता है। सल्फेनिलिक अम्ल उदासीन प्रकृति का होता है क्योंकि यह निम्न प्रकार की संरचना में परिवर्तित
हो जाता है, क्योंकि यह निम्न प्रकार के संरचना में परिवर्तित हो जाता है। बना लो, सल्फोनिक एसिड shows neutral nature. Sulfonic acid is shows neutral nature. Neutral nature because it converts into following structure. It converts into following structure. Following structure. ये भाई इस तरह में परिवर्तन हो जाता है। ये हो गई इसकी एरोमेटिक अभिक्रिया। अब अगली नंबर 4 डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है भाई? HNO2 से क्रिया। The reaction with HNO2 कैसे होती है भाई? ये हमने लिया एमीन, हमने क्या ले लिया भाई? एमीन ले लिया। इस एमीन की क्रिया किसके साथ में करवानी है आपको? HCl के साथ में और NaNO2 के साथ में करवानी है। ये दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? HNO2 का निर्माण करते हैं। ये HNO2 जब इस एमीन से क्रिया करता है ना, तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है N2Cl। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना कैसे? ये हमें कौन बताएगा भाई? इसकी क्रियाविधि बताएगी। कौन बताएगा हमें? ये इसकी मैकेनिज्म बताएगी। मैकेनिज्म देखना ध्यान से। ये HCl और पहले कौन मिलेगा? NaNO2 मिलेगा। क्या क्या बनेगा यहाँ से? Na और Cl। बोलो कौन बाहर निकल गया? NaCl बाहर निकल गया और बदले में क्या बन गया? HNO2 बन गया। ये HNO2 टूटेगा किस किस के बीच में? किस किस में टूटेगा? यहाँ से तो H+ बनेगा, साथ में क्या बनेगा? NO2- बनेगा। H+ और NO2- बनेगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये HNO2 है ना, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये जो H+ है ना, अम्ल है, अम्ल है तो अपना कौन सा आयन देगा? यहाँ H+ आयन देगा, H+। तो यह H+ का अटैक कर देता है, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है। एक तो पहले से था, एक और हो गया। कितने हो गए? 2 हो गए। बोलो हो गए कि हो गए? 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? यह जल की फॉर्म में। -+ आएगा, जल बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा नाइट्रोजन पर। कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। मतलब हमारे पास क्या बन गया? E+ बन गया। इलेक्ट्रॉन इसमें ही बन गया। अब ये अटैक करेगा इस बेंजीन पर। देखना ध्यान से कैसे अटैक करेगा। ये था नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। ये NO+ इन लोन पेयर पर आक्रमण कर देता है। कैसे अटैक करता है? बोर्ड पर देखते रहो। ये NO, इधर की तरफ भी H और ये H, और यहां से ये क्या हो गया? N=O हो गया। नाइट्रोजन ने कितने बंध बना लिए? इसने यहां पर अटैक किया, 1 2 3 4 4 बंध बना लिए। मतलब नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया नाइट्रोजन पर। अगली स्थिति में क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, तो जो अगली स्ट्रक्चर होगी और क्या बनेगी भाई? कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये नाइट्रोजन माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन इसके पास नहीं, सही, ठीक है। उसके बाद यहां से जो H+ निकलेगा ना,
ये H प्लस घूम कर कहां अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन के Lp पर अटैक कर देगा। H प्लस 3 बंध बना लिए तो ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, H प्लस। यहां से बॉन्ड यहां पर टूटा, H प्लस यहां पर अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, आ गया ऑक्सीजन पर माइनस, अच्छी बात है। अब अगली स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर टूटा, ये नाइट्रोजन, ये H प्लस, उसके बाद में देखो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये हो गया OH, ठीक, ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गए, नाइट्रोजन प्लस ये प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन कितने बंध बना लिए, 1 2 3 4, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस और इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग, और यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वापस से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, वापस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा नाइट्रोजन पर, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल, और ये OH हो गया। एक सेकेंड, ठीक, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गए, और N हो गया, ये H प्लस घूमकर कहां अटैक कर देगा भाई, इस ऑक्सीजन में अटैक कर देगा। एक तो पहले से था, कितने हो गए, तो वापस इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, किस फॉर्म में बाहर जाएगा भैया, जल के रूप में बाहर जाएगा। तो अब देखना अगली स्टेट में क्या हो जाएगा, ठीक, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर, इसके पास Lp है, ठीक, ये आगे क्या करेगा भाई, अनुनाद करेगा, अनुनाद, कैसे अनुनाद करेगा यहाँ आगे देखना ध्यान से, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इससे जुड़ जाएगा, या तो ऐसे मिलेगा कि हमें, या अनुनाद करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां से जो HCl था, ये HCl था ना, ये टूटा था H प्लस में और Cl माइनस में, इस H प्लस को तो हमने यहां पर काम में ले लिया। अभी भी देखो कौन बचा हुआ है हमारे पास, Cl माइनस बचा हुआ है, Cl माइनस, ये Cl माइनस इस पर अटैक कर देगा, देखना कैसे अटैक करेगा, ठीक, Cl माइनस ने अटैक कर दिया इस पर, और अटैक करके कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है, N डबल बॉन्ड N, बोले क्या हो गया Cl। इसी को दूसरी तरफ से मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, ऐसे भी करके मैं लिख सकता हूं, N2Cl, बोलो प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बन गया, इसे कहते हैं डाई एजोटीकरण। ये क्या होता है, N2 का मतलब होता है एजो, एजो का जुड़ना, मतलब क्या हो गया, डाई एजोटीकरण हो गया। एजो N2 को क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं। हमने बेंजीन से जुड़ा, मतलब क्या कर दिया हमने, एजो को जोड़ दिया, मतलब हमने डाई एजोटीकरण कर दिया, डाई एजोटीकरण। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो डाई एजो, इसको जोड़ा तो डाई एजोटीकरण, ठीक है ना। ये हमने एनिलीन की करवाई। अगर इस बेंजीन की जगह में क्या कर दूं, कोई भी R ग्रुप कर दूं, इस बेंजीन की जगह में कोई भी क्या कर दूं भाई, R ग्रुप कर दूं, R ग्रुप, ठीक है ना। तो फिर देखना इसमें कैसे क्रिया होगी, या इसको बाद में करेंगे, पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो आप, देखो इसके अंदर जब एनिलीन की क्रिया, जब एनिलीन की क्रिया HCl तथा NaNO2, HCl तथा NaNO2 के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, पूरी कर लो नीचे तक, यहां तक। आप लोग लिखो, when aniline is reacted with HCl and NaNO2, HCl and NaNO2 at 0 degree Celsius temperature, at 0 degree Celsius temperature, then benzene diazonium chloride is formed. Then benzene diazonium chloride is formed. कंप्लीट कर लो इधर तक, जल्दी करो भाई, इधर तक जल्दी कर लो। अब देखो इसमें अनुनाद, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आयन बनाना, ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम आयन, बेंजीन डाइएजोनियम आयन। इसमें क्या करते हैं? अनुनाद देखते हैं, अनुनाद, अनुनाद दिखाएंगे। अब किसकी बात करेंगे हम भाई? रेजोनेंस की बात करेंगे, अनुनाद की बात करेंगे। देखना ध्यान से कैसा अनुनाद होता है इसके अंदर। कैसा था हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम आयन? कुछ ऐसा था, ऐसा था ना, ऐसा। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार की संरचना थी हमारे पास, बोलो चीनी थी। अब आगे क्या होगा भाई इसके अंदर? आगे क्या होगा देखना ध्यान से। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, तो यहां पर क्या आ गया था? ट्रिपल बॉन्ड आ गया था, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में देखना, बन गया ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था कि नहीं था? अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन गया इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर की तरफ। तो देखना क्या होगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, 3 थे 2, यहां पर तो आ गया माइनस। ठीक, ये माइनस और यहां पर इसकी जाने से यहां पर प्लस आएगा, ये आने वाला प्लस, ये वाला माइनस में क्या हो जाएगी भाई? बॉन्डिंग हो जाएगी। और नाइट्रोजन पर प्लस का प्लस बना हुआ यही सही, और इधर की तरफ कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया। अगली कंडीशन में क्या होगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहां पर, ये माइनस और प्लस में बॉन्डिंग हो गई, ये प्लस यहां पर पहुंच गया, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अगली स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ पर, माइनस और प्लस में बॉन्डिंग हो गई, और ये प्लस यहाँ पहुंच गया, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस हो गया कि नहीं हो गया? अगली स्टेट में यहां से सीधा इधर आ सकते। अगली स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ पर, तो ये माइनस और प्लस में क्या हो जाएगी भाई? बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग। ओ ये नाइट्रोजन से कैसा, ये माइनस, माइनस और प्लस में बॉन्डिंग, ये प्लस और माइनस में वापस से क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वापस से ट्रिपल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। वापस से क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। चाहो तो आप एक संरचना और बना सकते हो, ये बॉन्ड कहां पर टूटा? इधर की तरफ टूटा बॉन्ड। ठीक, तो माइनस और प्लस दोनों के दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और नाइट्रोजन को वापस क्या आ गया? प्लस आ गया। जहां से चले थे वहीं पर ही वापस आ गए कि नहीं आ गए? इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाता है? अनुनाद हो जाता है, अनुनाद। इस अनुनाद के द्वारा ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आयन है ना, ये स्थायी हो जाता है। इस अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हो जाता है,
फिर इस पर आप क्लोरीन का अटैक करवाते हो, इस पर क्लोरीन का अटैक करवाते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। लिखो इसके लिए, यहां तक कर लिया होगा आप लोगों ने। लिखो इसके लिए बेंजीन डाइएजोनियम आयन, बेंजीन डाइएजोनियम आयन निम्न प्रकार अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, निम्न प्रकार अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। कर लो भाई सारी संरचनाएं आप लोग लिखो। बेंजीन डाइएजोनियम आयन, बेंजीन डाइएजोनियम आयन गेट स्टेबिलिटी by following resonance, get stability by following resonance, following resonance। फटाफट से संरचनाएं करो, फटाफट से संरचनाएं। ठीक है ना? अब देखो ये तो हमने एरोमेटिक लिया था, बेंजीन को हमने क्या कर लिया? एरोमेटिक लिया। अगर मैं किसी भी नॉर्मल से ग्रुप के रहा हूं, जैसे कि एल्केन, मैग्नीज, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह होते हैं, उनकी अगर मैं क्रिया करूं, सेम टू सेम क्रिया करवा दूं, वापस किसमें? ये वापस मैंने HCl ले लिया और बगल में क्या ले लिया मैंने? NaNO2 ले लिया। आपको पता है दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? HNO2 का निर्माण करेंगे। तो वैसे क्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहां से भी क्या बनेगा? RN2Cl बनेगा। लेकिन क्या इस R के अंदर कोई भी अनुनाद होगा क्या? इसमें तो बेंजीन था तो अनुनाद हो गया। सपोज करो इस R को मैंने क्या ले लिया हो? CH3 ले लिया हो। अब क्या CH3 में अनुनाद होता है क्या? नहीं होता। तो ये बनता तो है लेकिन ये होता है अस्थायी। ये बनता तो है लेकिन ये क्या होता है? अस्थायी होता है। इस वजह से यहां से जो N2 गैस होती है ना, ये N2 गैस बाहर निकल जाती है। यहां से जो N2 गैस होती है, यह N2 गैस बाहर निकल जाती है और संरचना इसकी इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। देखना ध्यान से, मैंने जाने कितनी बार करवाई है आपको, आप लोगों को। ये बिल्कुल ऐसे था, ऐसे यहां से 2 H2 और ये ऑक्सीजन जा रहा है कुछ कुछ, देखना ध्यान से। इस प्रकार से इसको मैं ऐसे लिखूं सीधा, ये डबल बॉन्ड ONOH। अब देखना ये H2 और ये O, बोलो कौन बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। ये N2, ये N और ये N, बोलो कौन सी गैस बाहर निकल गई? N2 गैस बाहर निकल गई। क्या बचा? OH। ये OH सीधा किस पर जुड़ जाएगा? R पर जुड़ जाएगा। और हमें प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। जाने कितनी बार ये क्रिया की हमने एल्कोहल के अंदर? अरे की थी कि नहीं की थी? इस प्रकार से वो बना था, बना जरूर था लेकिन कैसा था? अस्थायी था, इससे वो बनता नहीं है। और क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, N2 गैस बाहर निकलती है और क्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। ये H2O, H2O, N और N इनटू ये OH सीधा जुड़ गया। ठीक है ना? लिखो इसके नीचे, इनके नीचे लिखो। जब एलिफेटिक एमीन की HCl तथा NaNO2 के साथ में उपरोक्त क्रिया की जाती है, जब एलिफेटिक एमीन की HCl तथा NaNO2 के साथ में उपरोक्त क्रिया की जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है क्योंकि एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन में, क्योंकि एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन में कोई अनुनाद नहीं होता। एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन में कोई अनुनाद नहीं होता। कोई अनुनाद नहीं होता। ठीक है? चलो
HCl and NaNO2. HCl and NaNO. Then alcohol is formed. Then alcohol is formed. Because no resonance occur in aliphatic diazonium ion. Aliphatic diazonium ion. Aliphatic diazonium ion. Color reaction. ठीक, कली अब अगली लाइन देखो। विभिन्न डाइएजोनियम लवण निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। विभिन्न डाइएजोनियम लवण निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। निम्न प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? जैसे हमने अभी की HCl और NaNO2 की करवाई, तो बताओ हमें क्या मिला था? जब हमने HCl NaNO2 की करवाई तो हमें क्या मिला? N2Cl मिला था। मतलब N2 जुड़ रही थी, बगल बगल में यहाँ पर जो भी ग्रुप होता है वो सीधा जाकर जुड़ जाता है। यही तरीका है। अब यहाँ से सीधा बता दो ना आपको। देखो हमें बेंजीन से किसको जोड़ना है? N2 को जोड़ना। और यहाँ पर क्या है? Br, तो Br को सीधा जोड़ दो। इसमें Cl था, Cl जुड़ा, ये तो हमने की ही है अभी, तो इससे ट्रिक बना लिया हमने। Br जोड़ दो। अब देखो अगले में क्या होगा? हमें N2 तो जोड़ना ही जोड़ना है, और यहाँ पर जो होता है वो जोड़ते हैं। क्यों जोड़ना है? BF4, तो हमने क्या जोड़ दिया भाई? BF4 जोड़ दिया। अगली कंडीशन में क्या कर दिया हमने? N2 तो जोड़ना ही जोड़ना है, और यहाँ पर जोड़ा। इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो फॉर्मेट हो गया Hd प्लस E माइनस, बोलो फॉर्मेट हो गया कि नहीं होगा? मतलब हमें ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर जोड़ना है। इसको मैं ऐसे जोड़ दूं SO4H N2SO4H। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आप अलग अलग करके डायगोनल लवण बना सकते हैं। चलो टॉपिक डालो भाई। डायएजोनियम लवण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। अनुप्रयोग का मतलब है अगर हमारे पास ये हो, इसकी सहायता से हम कौन से नए यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास ये उपलब्ध हो तो इसकी सहायता से हम कौन से नए कंपाउंड बना सकते हैं, कौन से नए यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। उन सब यौगिकों को हम इसके अंदर करेंगे, अनुप्रयोग के अंदर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसी फिनोल का निर्माण। हम किसका निर्माण करना चाहते हैं भाई? फिनोल का निर्माण करना चाहते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं? फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, फॉर्मेशन ऑफ
फिनोल। कैसे बनेगा बोर्ड पर देखो, हमारे पास क्या है भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया आप किसके साथ में करवा दो, H2 के साथ में करवा दो। आप हल्का सा इसे क्या कर दो, गर्म कर दो। ये H और ये Cl, बोलो यहां से कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। और ये N2 किस फॉर्म में बाहर निकल गई, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गई। ठीक, बताओ क्या बचा, OH बचा ना, OH। इस OH को जाकर किससे जोड़ दोगे आप, बेंजीन से जोड़ दोगे, मोनोफिनोल बन गया कि नहीं बन गया। अरे फिनोल बना कि नहीं बना, बना। HOCl, HCl N2 बाहर निकल गई, OH को सीधे जाकर जोड़ दिया तो फिनोल बन गई। दूसरा, भाई जब हमें क्या बनाना है भाई, हमें बेंजीन बनाना है, बेंजीन। इसका निर्माण करना है हमें, बेंजीन का निर्माण करना है, बेंजीन का निर्माण। तो बेंजीन का निर्माण कैसे होता है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास वापस क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो आप, H3PO2 के साथ में करवा दो। बगल में क्या ले लो आप, जल, और इसको भी आप हल्का सा क्या कर दो, गर्म कर दो इसको। ठीक है, हल्का सा गर्म कर दो, होगा क्या, देखना ध्यान से। एक H और एक Cl, एक H और एक Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl। यहां से यह N2 भी बाहर निकल गई। एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H3PO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन इसको दिया, ये ऑक्सीजन इसको दे दी, N2 बाहर निकल गई। यहां से केवल क्या बचा हमारे पास, एक ही हाइड्रोजन बचा। उस हाइड्रोजन को आप किससे जोड़ दो, इस बेंजीन से जोड़ दो। H जुड़े ना, तो इसको मैं सीधा इसको मैं लिख दूं क्या, बोलो बेंजीन का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। एक यहां चला गया, ऑक्सीजन यहां चली गई, H बचा, उसे इसको यहां जोड़ दिया और क्या बन गया, बेंजीन बन गया, बेंजीन। इस प्रकार से आप बेंजीन का निर्माण कर सकते हो। आई बात समझ में। अगली सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, सेंडमेयर अभिक्रिया भाई देखो भाई, ये हो गया हमारे पास बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो भाई, HCl और Cu2Cl2 के साथ में इसकी क्रिया करवा दो। HCl और Cu2Cl2 के साथ में इसकी क्रिया करवा दो। होता क्या है भाई, यहां से ये जो N2 है ना, ये N2 गैस बाहर निकल जाती है, ये N2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, बगल में ये H और ये Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। ये N2 बाहर निकल गई, ये H और ये Cl, HCl बाहर निकल गया, क्या बचा, Cl बचा, Cl। इस Cl को आप यहां जोड़ दीजिए, बोलो क्लोरोबेंजीन बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से एक और इसी के अंदर कर लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या था, वापस से बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड का भाई, ये हमने क्या ले लिया, इस बार HBr ले लिया, और बगल में क्या ले लिया, Cu2Br2 ले लिया हमने बगल में। ठीक है, Cu2Br2 ने बगल में लिया, होगा क्या, यहां से ये N2 वापस से बाहर निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस के रूप में, ये H और ये Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl। अब Br है, इस Br को आप यहां पर जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया भाई, ब्रोमोबेंजीन बन गया। बोलो ब्रोमोबेंजीन बना कि नहीं बना, बन गया। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं ना, ये कहलाती है सेंडमेयर अभिक्रिया है। इसी के बगल में एक और कर लेते हैं, गाठरमान अभिक्रिया, इसी के जैसी है बिल्कुल, गाठरमान अभिक्रिया। गाठरमान रिएक्शन,
इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें ये लो, ये हमारे पास बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड था, इसकी क्रिया आप करवा दो किसके साथ में, HCl के साथ में करवा दो, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, वही काम होगा। ये N2 तो निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस के रूप में, ये H और ये Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl, और ये जो Cl है ना ये वाला, इसको जाकर जोड़ दो आप बेंजीन पर, वापस से क्या बन गया आपके पास में, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसी के बगल में एक और पढ़ लो, ये देखो हमारे पास वापस क्या था, डाइएथोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया अब आप करवा दो किसके साथ में, HBr के साथ में करवा दो, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, ये H और ये Cl, बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl, ये N2 किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ये Br सीधा कहां टूट जाएगा, इस बेंजीन पर टूट जाएगा। तो क्या बन गया भाई, अरे क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन बन गया। देखो Cu2Cl2 हो तो सेंट में है और कॉपर हो तो लाटमान अभिक्रिया, इतना सा डिफरेंस है दोनों में, कर लो फटाफट से, यहां से करना है आपको, पूरा कर लो इधर तक। जल्दी कर लो। इनका नाम लिख लेना भाई, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। आगे लिखो आयोडोबेंजीन का नाम, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन कैसे करेंगे भाई, ये लो, ये हो जाएगा N2Cl और ये हो जाएगा Ki, होगा क्या, ये Cl और ये K, बोलो कौन बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया, ये N2 किस फॉर्म में बाहर निकल गई, N2 गैस के रूप में बाहर निकल गए। आयोडीन को सीधा कहां जोड़ दो आप, इस बेंजीन पर जोड़ दो, तो बोलो आयोडो बेंजीन बना के बना बन गया। कर लो पूरी, आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से। 5 पॉइंट करवा दिए आज, बाकी हम कल करते हैं।